Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. Yes. ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. हमने लास्ट पढ़ा था कि किस तरीके से कांग्रेस हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड जो है वो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है उसके बारे में पढ़ा था। नंबर एक तो उससे रिलेटेड यस, किसी को कोई दिक्कत? उससे रिलेटेड No, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कांग्रेस जो है उसको 45% वोट्स मिले थे और फिर भी वो मैनेज कर पाई थी कि 74% सीट्स उसको मिल जाए। और मैंने आपको बोला था कि आपको वो पढ़ के आना है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट मेथड जो है आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसके अंदर, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं बाद में पूछूंगी। पर अभी शुरू करते हैं। इन सब चीजों को शुरू करने से पहले, आगे और बढ़ने से पहले, मैं आपको सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जो चीज है वो कैसे फॉर्म हुई और कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन लोग इंक्लूडेड थे, क्या चीजें थी, उसके बारे में बताना चाहूंगी। आपके बुक के अंदर मेंशन है कि पेज नंबर 34 पे सोशलिस्ट पार्टी। अब सोशलिस्ट पार्टी का ओरिजिन जो है वो मास मूवमेंट से ट्रेस किया जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही चला आ रहा था। Origins of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress Party in the pre-independence era, जो हमें आज़ादी नहीं मिली थी और उसके पहले से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट चला रही थी, मास मूवमेंट यानी काफी सारे लोगों के साथ में मूवमेंट कर रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसी दौरान सोशलिस्ट पार्टी के जो अंश है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको समझ आएगा कि उस समय में लोगों के अंदर कैसे ये भावना आ गई थी दूसरी पार्टी की। ठीक है। The Congress Socialist Party was formed within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress. अब सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कैसे निकली है? कांग्रेस के अंदर से ही निकली है। ठीक है। 1934 के अंदर जो कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, वो चाहते थे कि एकदम वहां पर कुछ काफी अच्छे लेवल पे बदलाव आए, ठीक है, रेडिकल चेंजेस आए, और साथ साथ एगैलिटेरियन कांग्रेस हो, यानी कि सबको इक्वालिटी से देखा जाए, इक्वली देखा जाए, एक सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है। और एकदम से एक्सट्रीम चेंजेस लेके आए, तो उसके बदलाव के लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है बनानी शुरू कर दी थी उस समय पे। ठीक है। 1934 के अंदर। इन 1948, the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership. 1948 के अंदर कांग्रेस ने क्या करा? संविधान के अंदर अमेंडमेंट लेके आए कि कोई भी मेंबर्स जो है अपने मेंबर्स को रोकने के लिए कि कोई भी डुअल पार्टी मेंबरशिप को फॉलो नहीं कर सकता, यानी दो पार्टी की मेंबरशिप उस व्यक्ति को नहीं मिल सकती। दिस फोर्स्ड द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। इससे क्या हुआ? अब क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज उन्होंने अमेंड करवा दी थी, तो इसीलिए इनको अपनी खुद की अलग पार्टी बनानी पड़ी, जिसका नाम सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे आया। ठीक है। और ये हुआ 1948 के अंदर। अब इस पार्टी को फॉर्म शुरुआत में कैसे किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम पे, CSP। 1934 के अंदर, बाद में जब इन्होंने आजादी मिल गई और संविधान आ गया, तब उन्होंने संविधान के अंदर जो बाकी के कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने अमेंडमेंट ला करके ये प्रूव कर वो करवा दिया कि भाई कोई भी मेंबर जो है वो दो पार्टी का मेंबर नहीं रह सकता। तब जाकर के ये सोशलिस्ट पार्टी बनी 1948 के अंदर। ये जो डेट्स हैं इनको मार्क कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड भी। The party's electoral performance caused much disappointment to its supporters. अब यहाँ की जो इसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस थी, इनकी जो इलेक्शन हुए तो इसकी परफॉर्मेंस जो थी उससे ज्यादा जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे उनके अंदर काफी डिसअपॉइंटमेंट उनको हुआ। Although the party had presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in a few pockets. भले इनकी पूरे इंडिया के अंदर काफी अच्छी प्रेजेंस थी पार्टी की, अलग अलग स्टेट्स के अंदर लोग बाग जानते थे इस पार्टी को, क्योंकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। तो इनकी पार्टी को प्रेजेंस तो थी इनकी पार्टी की, लेकिन फिर भी ये जीत जो है वो कुछ ही हिस्सों में हासिल कर पाए थे। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम। ओके।
The socialists believed in the ideology of democratic socialism, which distinguished them both from the Congress as well as from the communist. अब इनकी जो आइडियोलॉजी यानी इनकी जो विचारधारा थी वो सोशलिज्म को लेके थी, जो इनको बिल्कुल अलग करती थी कांग्रेस से भी और कम्युनिस्ट से भी. They criticized the Congress for favoring the capitalists and the landlords and for ignoring the workers and the peasants. इस लाइन को मार्क कर लीजिए आप. They criticized the Congress for favoring the capitalists and the landlords for ignoring the workers and the peasants. अब सोशलिस्ट पार्टी के अंदर वो लोग कांग्रेस को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि उनकी निंदा कर रहे हैं, कि उनका मानना ये था कि कांग्रेस सिर्फ जो कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जमींदार और जो पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करती है, और जो वर्कर्स और पीजेंट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है. ये इनका मानना था. ठीक है. But the socialists faced a dilemma when in 1955 the Congress declares its goal to be the socialist pattern of the society. अब ये लोग कंफ्यूजन में कब आ गए, इनकी दिक्कत कब हुई, जब 1955 के अंदर कांग्रेस ने अपने जो गोल्स होते हैं, किसी भी चुनाव से पहले कोई भी पार्टी जो है वो अपना कुछ गोल्स देती है कि हम ये काम करेंगे, या ये बेहतरी के लिए करेंगे, या ये इस तरीके हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, या ये हमारा एजेंडा रहेगा इस बार काम करने का. तो उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया, जो सोशलिस्ट पार्टी का गोल हुआ करता था उसी को उन्होंने ला करके अपने गोल के अंदर इंक्लूड कर दिया. और तब ये जो है सोशलिस्ट पार्टी ये अब उस समय कंफ्यूज हो गई कि अब हम कांग्रेस के खिलाफ बोलें तो बोले कैसे. पहले इनके पास में पॉइंट हुआ करता था कि नहीं, ये लोग तो जो है सिर्फ कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड, जमींदार और पैसे वाले लोगों को ही सपोर्ट करते हैं और वर्कर्स और पीजेंट्स को नहीं करते. 1955 के अंदर कांग्रेस ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए काम करेंगे, तो इनके पास में कोई बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए. Thus, it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. इसीलिए इनको बहुत दिक्कत आने लगी. इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा, 10 वाली लाइन को. Thus, it became difficult कि फिर उनको दिक्कत आने लगी कि अब ये कांग्रेस के सामने अपने आप को कैसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, कि कैसे बताएं कि कांग्रेस को नहीं, हमें चुनो, हम ज्यादा बढ़िया काम करेंगे. Some of them, led by the Ram Manohar Lohia, increased their distance from and criticism of the Congress party. अब कुछ जो इनके लीडर्स थे, जो राम मनोहर लोहिया जो है, फेमस नाम है काफी, इनके बारे में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उन्होंने भी दूरी बना ली इस तरह से कांग्रेस पार्टी से और जो उनका क्रिटिसिज्म था उससे. ठीक है, जो उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था उस चीज से. Some others like Ashok Mehta advocated a limited cooperation with the Congress. अब कुछ लीडर्स थे जैसे अशोक मेहता, उन्होंने कुछ ही चीजों में कांग्रेस का सपोर्ट दिया. ठीक है. द सोशलिस्ट पार्टी वेंट थ्रू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने कितनी दूरी बनाई, किसने क्या क्रिटिसिज्म करा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. Socialist party went through many splits and reunions leading to the formation of many socialist parties. अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी इसमें कई बार इसका कई टुकड़े हुए हैं, कई रीयूनियन हुए हैं. ठीक है, सोशलिस्ट पार्टीज बनी है कई इसके अंदर. सोशलिस्ट पार्टी के ही कई टुकड़े भी हुए हैं और कई जोड़ करके वापस से सोशलिस्ट पार्टीज बनी है कई सारी. These included किसान मजदूर प्रजा पार्टी. अब सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जो अलग अलग पार्टीज थी उनके नाम दिए हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है. जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इन सोशलिस्ट पार्टीज को आगे बढ़ाया करते थे. Many parties in contemporary India, like the Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal United, Janata Dal Secular, trace their origins to the Socialist Party. कई सारी parties contemporary India के अंदर, modern India के अंदर, जैसे कि समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इसके कहीं ना कहीं आपको जो ओरिजिन है ये सोशलिस्ट पार्टी में से ही होता हुआ दिखेगा. इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. क्लियर है कि पार्टी कैसे बनी? Yes, ma'am. यस मैम. कंफ्यूज नहीं होना है, और इसीलिए मैंने आपको इस पार्टी के बारे में पहले बता दिया है कि अब आगे जब भी इस पार्टी का जिक्र आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पार्टी किस तरह से बनी थी और इसके कैसे टुकड़े हुए थे. ठीक है. In this system of election that has been adopted in our country, the party that gets more votes than other tends to get much more than its proportional share. अब ये जो first past vote system है, yes, मैम एक बार स्क्रीन शेयर करो ना, स्क्रीन शो नहीं हो रही हमें. हमें या आपको?
मतलब मेरे को। आप दिख रही है? यस मैम। ओके। अब इस जो इलेक्शन सिस्टम हमने पढ़ा था फर्स्ट पास्ट पोस्ट मेथड, इसके अंदर हमारी कंट्री ने जो अडॉप्ट किया है ये सिस्टम, इसके अंदर जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा प्रोपोर्शन में शेयर मिलता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वर्कड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस। और यही चीज जो है इसने कांग्रेस के लिए बहुत फायदा पहुंचाया कांग्रेस पार्टी को। If we add up the votes of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress. अगर हम ऐड करें वोट्स जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स को मिल रहे थे, तो वो किसके वोट्स से ज्यादा थे? कांग्रेस के। बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। लेकिन जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, उनके सबके वोट्स जो हैं वो अलग अलग, उसमें अलग अलग पार्टीज और राइवल पार्टीज जो दुश्मन पार्टीज होती हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें डिवाइडेड थे। इसीलिए so the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win। इसीलिए कांग्रेस जो है इन सबसे आगे थी, इन ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टीज थी उन सबसे आगे थी, और इसीलिए वो जीत जो है जीतना मैनेज कर पाई। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। अब है हाँ, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केरला में कैसे जीती थी। हमने इसमें पढ़ा भी था, आगे हमारे पास में ये दिए हुए थे इलेक्शंस के अंदर। यहाँ पे कुछ हिस्सों में जो है ये रेड हमने देखा था कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे अलग, यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती थी, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। Communist victory in Kerala. As early as in 1957, the Congress Party had the bitter taste of defeat in Kerala. 1957 की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी जो है उसको काफी कड़वाहट देखने को मिली थी, बहुत ही हार देखने को मिली थी केरला के अंदर। इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और जो लाइन मार्क करने के लिए बोलूं उसे मार्क भी कर लेना। In the assembly elections held in March 1957, the Communist Party won the largest number of seats in Kerala legislature. अब जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 1957 मार्च के अंदर, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है काफी अच्छे नंबरों में सीट्स उनको मिली थी केरला लेजिस्लेचर के अंदर। पार्टी won 60 of 126 seats and had the support of 5 independents. पार्टी को 60 सीट्स मिली थी 126 सीट्स के अंदर से, और इनके पास में 5 इंडिपेंडेंट सपोर्टर्स भी थे, ठीक है। The governor invited E.M.S. Namodri Pant, the leader of the Communist Legislature Party, to form the ministry. अब गवर्नर जो थे उन्होंने E.M.S. नमोदरी पद जो है उनको बुलाया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, कि आप आइए और आकर के यहाँ पे सरकार बनाइए। For the first time in the world, a communist party government had come to power through democratic election. पहली बार दुनिया के अंदर किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन रही थी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है। On losing power in state, Congress party began a liberation struggle against the elected government. अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय में बाकी जगहों पे पूरी तरह से उसका बोलबाला था, ठीक है, वो अच्छे से सब जगह पे सिक्योर कर पा रही थी, लेकिन केरला में वो हार गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग मोर्चा, लिबरेशन स्ट्रगल जो है वो शुरू कर दिया वहां पर, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी केरला के अंदर उसके खिलाफ। The CPI had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन लोगों ने क्या प्रॉमिस किए थे लोगों से कि रेडिकल, काफी प्रोग्रेसिव और एकदम एक्सट्रीम चेंजेस लेके आएगी, जो भी वहां पे पॉलिसीज बनाई गई हैं उसको लेकर के। कम्युनिस्ट क्लेम्ड that the agitation was led by the vested interest and religious organization. उनका मानना था कि वहां पे जितनी भी दिक्कतें आ रही थी वो सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई थी उनके द्वारा उनके उसमें थी वो, ठीक है, कि उनके फेवर में वो काम करेंगी और जो भी उनकी दिक्कतें उनको सॉर्ट आउट करेंगी। अब लाइन मार्क करेंगे। In 1959, Congress government of the center dismissed the communist government in Kerala under Article 356 of the Constitution. This decision proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency powers. अब क्या हुआ था? अब 1959 के अंदर कांग्रेस की जो सरकार थी सेंटर में, उन्होंने स्टेट की जो गवर्नमेंट हुआ करती है केरला की, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनका वो पूरा छीन लिया, इस दिन उनको रद्द कर दिया, ठीक है, डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस करा? क्योंकि इनके यहाँ पे जो ये चल रहा था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का जो एजिटेशन चल रहा था,
उसको देखते हुए उन्होंने अपने एक पॉइंट निकाला कि आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे शांति और आंदोलन चल रहा है, ठीक है। जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने बोला था ना कि भाई ये इनके जो जितने भी वहाँ पे धार्मिक रूप से और वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से आंदोलन फैलाने की या शांति फैलाने की, ठीक है। उस चीज को लेकर के कांग्रेस ने वहां की सरकार को ही रद्द कर दिया कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फैल रहा है ये, और आर्टिकल 356 के तहत अशांति फैलाने के उसमें यहाँ की सरकार को रद्द किया जाता है। This decision proved very controversial and was widely cited as the first instance of the misuse of constitutional emergency powers. ये जो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कांग्रेस गवर्नमेंट का केरला को लेकर के, वहां पर इसकी काफी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में निंदा हुई, ठीक है। वहां पर ये बोला गया कि ये एक एग्जाम्पल है। पहली बात तो उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, दूसरी बात यहाँ पे उसको माना गया कि यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज किया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है कि कैसे कांग्रेस ने अपनी पावर्स का यूज उन्होंने गलत तरीके से किया है, उस चीज को बताया गया है। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है इसके अंदर लिखने ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दे रखी है जिसमें EMS नंबूदरी पद जो है वो एक प्रोसेशन लेके चल रहे कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स के साथ में, जब उनकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया गया था त्रिवंद्रम के अंदर अगस्त 1959 के अंदर, तब उनके खिलाफ ये अपना प्रदर्शन करने के लिए जो सेंटर में वो है, तब वो लेकर के चल रहे हैं लोगों के साथ में, उस समय का ये फोटोग्राफ है, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब क्या है नेचर? इंडिया जो है वो इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे किसी एक पार्टी ने अपनी डोमिनेंस दिखाई हो, दबदबा दिखाया हो। अगर हम आसपास के वर्ल्ड में देखेंगे तो हमें कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलेगी। बट कई सारी जगहों पे अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो इंडिया ने एक्सपीरियंस किए हैं उससे थोड़े डिफरेंट होंगे वो। बाकी केसेस के अंदर डोमिनेंस जो है वन पार्टी की, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करी है कि डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए वहाँ के लोगों की, ठीक है। कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, क्यूबा और सीरिया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है परमिट तो करता है सिंगल पार्टी को रूल करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जैसे कि म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया और इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट। यहाँ पे वन पार्टी स्टेट है, ठीक है, लीगल है और मिलिट्री मेजर्स के साथ में है। और कुछ सालों बाद मेक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान जो है वो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। ताइवान के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साउथ कोरिया जो है वो भी काफी अच्छे तरह से काम कर रहा है। और साउथ कोरिया के पास में कौन सा कंट्री है? बोलिए, किसी को आइडिया? नोबडी? नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने आपको बताया है कई बार कि वहाँ का जो लीडर है उसका नाम क्या है और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कितनी मिजरेबल है, लाइफ कितनी मिजरेबल है वहाँ की। डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पे। किम उन जोंग करके जो लीडर है, बताया था इफ यू रिमेम्बर, किम जोंग, यस। वही चीज जो है ओके। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, वी स्टिल हैव टाइम। India is not the only country to have experienced the dominance of one party. इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे उन्होंने वन पार्टी वाली डोमिनेंस देखी हो। If we look around the world, we find many other examples of one party dominance. अगर हम आसपास की दुनिया मतलब वर्ल्ड में और जगह देखें तो हमें कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे वन पार्टी डोमिनेंस के। But there is a crucial difference between these and the Indian experience. जो यहाँ पे चीजें हैं वो आपको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ है वो अलग है और वहाँ पे काफी डिफरेंट चीजें हुई हैं। In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. दुनिया में बाकी जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी, उन लोगों ने पूरी तरह उसको
कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। In some countries like China, Cuba and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country. वहाँ का जो संविधान है उन्होंने सिर्फ एक ही पार्टी को रूल करने का प्रावधान लगा रखा है, जैसे कि चाइना, क्यूबा और सीरिया। Some other like Myanmar, Belarus, Egypt or Eritrea are effectively one party states due to legal and military measures. वहाँ पर one party state है, ठीक है, और बेसिकली वहाँ पर military rule भी लगा हुआ है। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one-party dominant state. कुछ सालों पहले तक मेक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान जो है वो भी one-party dominant state की कैटेगरी में ही थे। What distinguished the dominance of the Congress Party in India from all these cases was it happened under the democratic conditions. अब कौन सी ऐसी चीज है जो कांग्रेस पार्टी जो उनकी डोमिनेंस थी इंडिया के अंदर उन सबको इनसे बिल्कुल अलग करती है, यानी कि इनकी जो कांग्रेस पार्टी की जो डोमिनेंस थी वो बाकी जो हमने पढ़े हैं अभी देखे हैं उनसे कैसे अलग करती है। वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंडीशंस जो थी वो मेन मुद्दा थी, ठीक है। यहाँ पे ये डेमोक्रेसी को लेकर के चल रहे थे और बाकी जगह पर डेमोक्रेसी को उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा था। Many parties contested elections in the conditions of free and fair elections, and yet the Congress managed to win the elections after election. अब यहाँ पर वहां पर तो सिर्फ एक ही पार्टी को उन्होंने वो दे रखा है कि भाई एक ही पार्टी रूल करेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं था, इंडिया के अंदर कई सारी पार्टीज जो है वो इलेक्शन लड़ती थी और उसमें भी कांग्रेस मैनेज कर पाई कि वो अपनी जीत हासिल कर पाए। एक इलेक्शन के बाद में दूसरे इलेक्शन के बाद में तीसरे इलेक्शन में, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, कोई किसी ने किसी के ऊपर दबदबा नहीं लगाया है। This was similar to the dominance the African National Congress has enjoyed in South Korea after the end of apartheid. Apartheid के बारे में हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। ये उसी तरीके से है जो इंडिया के अंदर हुआ है, वहां पे भी उसी तरीके से हुआ था कि उन लोगों के यहाँ कई सारी पार्टीज ने इलेक्शन लड़े थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उनकी जो डोमिनेंस थी वो उसी तरह देखी गई थी कि इलेक्शन लड़ने के बाद में वहां पर एक पार्टी निकल के आई और उसका दबदबा रहा, ठीक है। फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए थे और ये सब कब हुआ था, जब वहां पे अपार्थाइड की जो चीज थी ये खत्म हुई थी तब। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। अपनी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे इकट्ठी कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट कर देंगे कल की क्लास में। और नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर अनदर क्लास। ओके, थैंक यू मैम।